नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण BSKC 102। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वह है महाभारत में वर्णित वर्ण व्यवस्था। तो प्रिय शिक्षार्थियों, महाभारत में वर्णित जो वर्ण व्यवस्था है उसके विषय में जब हम विचार करते हैं तो हमें महाभारत में स्पष्टतः वर्ण व्यवस्था के विषय में विशद चर्चा हमें उपलब्ध होती है। और जैसा कि आप सब को विदित ही है कि महाभारत जो है वो हमारी परंपरा का उपजीव्य काव्य है। उसको आधार मानकर अनेकानेक ग्रंथकर्ताओं ने अपने ग्रंथों की रचना की। महाभारत और रामायण ये जो दो महाकाव्य हैं ये हमारी महान संस्कृति के परिचायक हैं। जब समाज और संस्कृति और व्यवस्था के विषय में जब हम देखते हैं, हम जब विचार करते हैं तो वर्ण व्यवस्था भी एक समाज का एक अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण अंग है। वर्णाश्रम धर्म भारतीय संस्कृति का मेरुदंड माना जाता है। तो महाभारत कालीन जो संस्कृति है उसको हम वर्णाश्रम संस्कृति इसके नाम से भी अभिहित कर सकते हैं, क्योंकि उस समय समाज में जो प्रचलित जीवन पद्धति थी वो शास्त्रीय वर्ण अर्थात श्रेणी विभाजन और आश्रम अर्थात आयु विभाजन की व्यवस्था में दृढ़ थी। अतः उसे वर्णाश्रम समाज कहा जाता है। वैदिक या सनातन धर्म के किसी भी पक्ष पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या की जाती है, क्योंकि वर्ण और आश्रम के सापेक्ष धर्मानुष्ठान का पार्थक्य सिद्ध होता है। तो कथन का तात्पर्य यही है कि जब हम समाज के विषय में चिंतन करते हैं कि समाज की व्यवस्था क्या रहे, समाज की में जो करणीय कार्य हैं उनका अनुकरण कैसे हो, जो न्याय व्यवस्था है उसकी अनुपालना कैसे हो, तो इन सब विषयों की जब चर्चा की जाती है, इन सब विषयों पर जब विचार किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका आधार जो है उसके रूप में हम वर्णाश्रम समाज को ले सकते हैं। तो आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था इसकी जब स्पष्टता हमारे समक्ष रहेगी तो न्याय करने से लेकर के जीवन पद्धति से लेकर के समाज के विषय में हमें जानने और समझने को मिलेगा। महाभारत काल में स्पष्टतः समाज में वर्ण व्यवस्था लागू थी और उस समय जो समाज था वह 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यह वर्ण व्यवस्था कर्मगत व जन्मगत दोनों पर आधारित थी और उस समय के जो समाज था उसके द्वारा स्वीकृत भी थी। तो इन चारों वर्णों में समान वर्ग के स्त्री पुरुष से उत्पन्न संतान भी माता पिता के वर्ण से ही बोधित होती थी, जानी जाती थी। किंतु असमान वर्ण से उत्पन्न संतानों का कोई वर्ण नहीं होता था, ऐसा हमें मिलता है महाभारत में। समाज में उनकी पहचान जाति से होती थी, यह भी हमें उपलब्ध होता है। महाभारत में मनुष्यों के साथ देवताओं में भी जाति भेद का उल्लेख तो हमें मिलता है, जैसा कि महाभारत के शांति पर्व में वहाँ आया है कि इंद्रो वै ब्रह्मण पुत्रः क्षत्रिय कर्मणा अभवत्। इंद्र जो था वो ब्राह्मण पुत्र था और क्षत्रिय कर्म से उत्पन्न हुआ, अर्थात उसका जो कर्म था वो क्षत्रिय कर्म था। तो महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था जन्म व कर्म दोनों के आधार पर जब हम मानते हैं तो जन्मगत व्यवस्था के विषय में जब हम विचार करते हैं तो वहाँ ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य का पुत्र वैश्य कहलाएगा और इसी प्रकार से शूद्र का पुत्र शूद्र होता है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जो कर्मगत व्यवस्था के अनुसार यदि कोई अपने तदुचित कर्मों द्वारा क्षत्रिय ब्राह्मणत्व अर्थात ब्राह्मण से क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व को प्राप्त होता था तो इसे कर्मगत व्यवस्था कहा जाता था। ऐसा समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो अगर उसका कर्म क्षत्रिय अनुकूल है तो वो क्षत्रिय कुल में या क्षत्रिय के रूप में वो परिणत हो जाएगा। और महाभारत में इन दोनों प्रकार की वर्ण व्यवस्थाओं का हमें वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार ईश्वर ने स्वयं ही वर्ण सृष्टि की है। महाभारत के भीष्म पर्व में एक श्लोक आया है
कि मुखतः सो असृजत विप्रान बाहुभ्याम क्षत्रियांस तथा वैश्यांश चापि उरुतो राजन शूद्रान वै पादतस्तथा। अर्थात एक शरीर की उपमा देते हुए वहाँ चारों वर्णों को समझाया गया है कि किस तरह से चार वर्णों का विभाजन किया गया। एक विप्र वर्ण जिसको ब्राह्मण के रूप में जाना गया, एक क्षात्र धर्म से युक्त क्षत्रिय माना गया, एक वैश्य माना गया, एक शूद्र माना गया। तो इस तरह से चार वर्णों की गणना हमें वहाँ महाभारत में उपलब्ध होती है। और यह श्रुति सम्मत सिद्धांत भी है कि पुत्र पिता का ही प्रतिरूप होता है। महाभारत के शांति पर्व में आया है कि यद एतत् जायते अपत्यम स एव अयम इति श्रुति ही। जो अपत्य है, अपत्य का अर्थ यहाँ संतान है, पुत्र और पुत्री दोनों। पुत्र पिता का ही प्रतिरूप होता है, अर्थात पिता की जिस वर्ण में, पिता की व्यवस्था जिस वर्ण में है उसी वर्ण में वो जन्म लेता है। परंच पुनः मैं एक विशेष बात कह रहा हूँ कि वहाँ परिवर्तनीय था, वर्ण व्यवस्था परिवर्तनीय थी। और इसका यहाँ उल्लेख हमें मिलता है। महाभारत वर्ण जाति के जन्मगत व्यवस्था का तो निर्देश करता है। महाभारत के अनुसार सभी प्राणियों का अपना अपना कर्म जन्म से ही निश्चित होता है, ऐसा महाभारत में आया है। वन पर्व में एक श्लोक में आता है स्व योनितः कर्म सदा चरंती, कि व्यक्ति जिस योनि जिस कुल में जन्म लेता है वो उसी कुल और जन्म के अनुरूप कार्य करता है, कर्म करता है। जन्मगत जो जाति धर्म है वो कथमपि त्याज्य नहीं है, अर्थात वो जो है जैसा कुल, जैसी परंपरा, जैसा वातावरण में पलता बढ़ता है। आज भी हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो है वो जिस तरह के कुल में रहता है, जिस तरह के लोगों के बीच में रहता है, जिस तरह की व्यवस्थाओं में वो पलता बढ़ता है, जिस तरह के वातावरण में उसका लालन पालन होता है, तो उसी तरह के कर्म में वो पारंगत होता है, या उसी तरह के, चाहे वो त्याज्य कर्म है चाहे वो पालनीय कर्म है, उनका वो अनुपालना करता है। वहाँ महाभारत के वन पर्व में आया है कुलोचितम इदम कर्म पितृपैतामहम परम। तो जो कुलोचित कर्म है, जो पितृपैतामहम परम, अर्थात जो कुल से आया है, पिता से, पितामह से जो हमें प्राप्त जो वातावरण है, उसी के उचित, उसी के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा कार्य करता है। महाभारत में ही भीष्म पर्व में वहाँ आया है सहजम अपि कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। वहाँ कहने का तात्पर्य यह कि जो कर्म है वो यद्यपि सहज कर्म है, सहजता से वो है, लेकिन अगर उसमें दोष भी है तो वो त्याज्य नहीं है। अर्थात वहाँ कहा है कि आप की जो परंपरा है उसको निर्वहन करने के लिए अगर आप कोई सदोष कर्म करना पड़े तो वो भी करना चाहिए, ऐसा आता है। लेकिन इसकी व्याख्या जब हम करते हैं, जब इस विषय में समझते हैं तो ऐसा नहीं है। बाद में जो स्वयं महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कर्मों के विषय में जब चर्चा की तो वहाँ वो कहते हैं कि शुभ कर्मों के द्वारा जिनका मन पवित्र हो गया हो, जो जितेंद्रिय हों, वे शूद्र वर्ण में उत्पन्न होकर भी ब्राह्मण की तरह सम्मान्य होते थे। और इसका उदाहरण हमें स्वतः महाभारत में उपलब्ध होता है। वहाँ विदुर जो थे वो शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न होकर भी पूजनीय और सम्माननीय थे। भीष्म पितामह से लेकर के सभी उस समय के जो कौरव पांडव जो जन थे वो सभी महात्मा विदुर को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे, वो सभी के लिए पूजनीय थे। कि जो महाभारत में जो वर्ण व्यवस्था थी वो परिवर्तनीय थी। अर्थात अगर व्यक्ति का स्वभाव, अगर वो जितेंद्रिय है, अगर वो विद्वान है, अगर वो अच्छे कर्म करता है तो वो व्यक्ति अपने कर्म के अनुकूल, अपने कर्मानुसार वो क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र इन चारों वर्णों में जा सकता था। जो महाभारत कालिक जो समाज था उसमें कर्म के अनुसार भी वर्ण विधान प्रचलित था, पर जो लोग ब्राह्मणों के लिए निर्दिष्ट कर्म करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। अर्थात जो जिस प्रकार ब्राह्मण को जो कर्म करना चाहिए उस तरह का कर्म अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो क्षत्रिय, चाहे वो वैश्य, चाहे वो शूद्र, अगर करता था तो वो भी ब्राह्मण कहलाता था।
इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र का भी निर्धारण किया जाता था, अर्थात इनके भी कर्म निश्चित थे। लेकिन इनमें भी अगर कोई ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय कर्म करता तो वो क्षत्रिय हो जाता था, वो वैश्य कर्म का अनुपालन करेगा तो वो वैश्य कहलाएगा, वो शूद्र कर्म का अनुपालन करेगा तो वो शूद्र कहलाएगा। महाभारत के जो वन पर्व है उसमें नहुष एवं युधिष्ठिर के संवाद में युधिष्ठिर कहते हैं कि सत्य, दया, कोमलता, दान, क्षमा, तपस्या आदि गुणों वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण कहे जाने का अधिकारी है। अर्थात ये गुण जिसके अंदर हैं वो ही व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। यदि किसी ब्राह्मण में शूद्र के गुण पाए जाते हैं तो वह शूद्र ही कहा जाएगा, और शूद्र में यदि ब्राह्मणोचित कर्म है तो वह ब्राह्मण ही कहलाएगा। ऐसा महाभारत के वन पर्व में अध्याय 180 में स्पष्ट निर्देश है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शूद्रा के गर्भ से जन्म लेकर भी सत्कर्म में निरत है, अर्थात वो सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म की अनुपालना करता है, अच्छे कर्म में संलग्न रहता है, तो उसे वैश्यत्व, क्षत्रियत्व अथवा ब्राह्मणत्व का लाभ मिल जाता है। वहाँ महाभारत के वन पर्व में कहा गया है, शूद्र योनो ही जातस्य सद्गुणानुपतिष्ठितः वैश्यत्वं लभते ब्रह्मन् क्षत्रियत्वं तथैव च। वहाँ कहता है शूद्र योनो ही जातस्य, कि कोई व्यक्ति अगर क्षुद्र योनि में उत्पन्न होता है लेकिन वो सद्गुण का अनुष्ठान करता है, सद्गुण उसके स्वभाव में समाहित होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति वैश्यत्वम लभते, वो वैश्यत्व को भी प्राप्त कर सकता है, वो ब्राह्मणत्व को भी प्राप्त कर सकता है, वो क्षत्रियत्व को भी प्राप्त कर सकता है। वो जिस तरह के गुणों का आधान करेगा, जिस तरह के गुणों का अपने स्वभाव में समायोजन करेगा, जिस तरह के गुणों को समाहित करेगा, उसी योनि में उसको माना जाएगा। इसके अतिरिक्त भी एक अन्यत्र जगह पर युधिष्ठिर जो है वो कहते हैं कि द्विजत्व के मूल में एकमात्र चरित्र है, कि द्विज तो वह है जो चरित्रवान है। तो जो चरित्रवान है वो कोई भी हो सकता है, वो क्षत्रिय भी हो सकता है, वो वैश्य भी हो सकता है, वो शूद्र भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है। तो जो जिसमें चरित्र, जिसका चरित्र विशाल है, जिसका चरित्र सद्गुणों से ओतप्रोत है, तो ऐसा व्यक्ति द्विज कहलाएगा। वहाँ महाभारत के वन पर्व में आया है, कारणम ही द्विजत्वे च वृत्तमेव न संशयः, कि जो है द्विजत्व के हेतु, जो द्विजत्व का, अच्छा ब्राह्मणत्व का यदि कोई कारण है, कोई हेतु है, तो वो वृत्ति ही है, वो चरित्र ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण वह कहलाएगा जो चरित्रवान है, द्विज वह कहलाएगा जो चरित्रवान है। और महाभारत में अन्यत्र भी कहा गया है कि सच्चरित्र, जो सदचरित्र है, वो दयालु, निरंहंकार आदि गुणों से युक्त यदि नीच जाति जन्मा भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है, और जो ब्राह्मण होकर भी चरित्रहीन है, सर्वभक्षी है, अनुचित कर्म करने वाला है, निंद्य कर्म है, निंदनीय कर्मों का जो आचरण करता है, तो ऐसा ब्राह्मण व्यक्ति भी शूद्रत्व को प्राप्त होता है, वो शूद्र के पद को प्राप्त होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, शूद्रोपि आगम संपन्नो द्विजो भवति संस्कृतः, कि कोई व्यक्ति अगर शूद्र है, शूद्र कुल में उत्पन्न है, लेकिन वो आगम संपन्न है, वो चरित्रवान है, वो विद्यावान है, वो दयालुता आदि गुणों से, सच्चरित्र आदि गुणों से संपन्न है, ऐसा जो व्यक्ति है तो द्विजो भवति, वो द्विज हो जाता है, वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। ऐसा संस्कारवानी, लेकिन वो कैसा व्यक्ति होता है, वो संस्कारवान व्यक्ति होता है। तो संस्कार का अर्थ वहाँ अच्छे विचार, अच्छे जो गुण हैं, चाहे वो दयालु है, अहिंसा का भाव है, सत्यता का भाव है, दयालुता का भाव है, निरहंकार है, चरित्र का भाव है, तो ये गुण जिसके अंदर हैं वो द्विजत्व को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भृगु भरद्वाज संवाद में भी कहा गया है कि जो संस्कारवान और षट कर्म निरत थे वे ब्राह्मण, जो युद्ध और प्रजा पालन करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो कृषि आदि करते थे वे वैश्य कहलाए, और जो सर्वभक्षी थे अर्थात जो संस्कारवान नहीं थे, ऐसे व्यक्ति जो है वो शूद्र कहलाए। तो ये कर्म ही वर्ण विभाग के कारण है, ऐसा शांति पर्व में हमें दृष्टिगत होता है। तो इस प्रकार महाभारत में वर्ण व्यवस्था के संबंध में
दोनों ही प्रकार के सिद्धांतों का उल्लेख हुआ है, जन्मना वर्ण और कर्मना वर्ण। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहलाया गया है कि गुणों के आधार पर मैंने मनुष्यों का वर्ण विधान करके चातुर्वर्ण्य की रचना की है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ऐसा भीष्म पर्व में महाभारत में आया है। जो 4 वर्णों का जो विभाग है वो मेरे द्वारा सृजित किया गया, बनाया गया। उसका आधार क्या है, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है, तो वो है गुण कर्म, अर्थात गुणों और कर्म के आधार पर ये जो चातुर्वर्ण है, ये 4 वर्णों का जो विभाजन है वो किया गया है। यह विभाग स्वभाव जात गुण के आधार पर ही किया गया है। महाभारत के भीष्म पर्व में आया है, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः, कि जो कर्म हैं वो स्वभाव के द्वारा, जो प्रभव जो गुण हैं उनके द्वारा वो प्रविभक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है कर्मगत जो वर्ण व्यवस्था थी उसका प्राधान्य हमें महाभारत में अनेक उदाहरणों से हमें दृष्टिगत होता है, उपलब्ध होता है। महाभारत के अनुसार ब्राह्मण का कर्म सभी प्राणियों के प्रति मैत्री, दान, तप, अध्ययन आदि है। महाभारत के शांति पर्व में आया है, मित्रता सर्वभूतेषु दानम अध्ययनम तपः ब्राह्मणस्यैव धर्मः स्यान्न राज्यों राजसत्तमम्। तो इस प्रकार वहाँ ये अनेक जो गुण हैं इनके विषय में कहा गया कि इन गुणों से अभिभूत अगर कोई है, इन गुणों से युक्त कोई व्यक्ति है तो वो ही ब्राह्मण कहलाएगा। ब्राह्मण का कर्तव्य वेदाध्ययन एवं तप का आचरण करना है। शांति पर्व में कहा है, यत् कार्यम ब्राह्मणेन यह जन्म प्रभृति तत्शृणु कृतोपनयनस्तात् भवेद वेद परायणः। तो इस प्रकार वहाँ ब्राह्मण के कर्मों के विषय में, उनके स्वरूप के विषय में भी वहाँ महाभारत के वन पर्व में आया है। इस जितेंद्रियो धर्म परः स्वाध्याय निरतः शुचि काम क्रोधो वशे यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदुः, कि ब्राह्मण तो वह है जो जितेंद्रिय है, जो धर्मपरायण है, जो हमेशा स्वाध्याय में निरत रहता है, जो पवित्र है, शुचि है, जो काम क्रोध को अपने वश में रखता है। इस प्रकार का व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। तो वो कहने का तात्पर्य यह है कि वो किसी भी कुल में उत्पन्न व्यक्ति हो सकता है, जो सभी प्राणियों में मैत्री भाव रखे, वह ब्राह्मण है। सर्वभूतेषु धर्मज्ञे मैत्रो ब्राह्मणम उच्यते। तो इस प्रकार जिसका जीवन केवल धर्म के लिए है, जो ईश्वर के उद्देश्य से धर्म का अनुष्ठान करता है, उसे देवलोक ब्राह्मण कहते थे। महाभारत के शांति पर्व में आया है, जीवितम यस्य धर्मार्थम धर्मो ही अर्थमेव च अहोरात्राश्च पुण्यार्थम तम देवा ब्राह्मणम विदु। जो अहोरात्र हमेशा पुण्य के लिए जो सोचता रहता है, सत्य का जो आचरण करता है, जो धर्म के आधार पर ही अर्थ को स्वीकार करता है, ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। जो प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहता है, वस्तुतः वही ब्राह्मण है, ऐसा महाभारत में हमें उपलब्ध होता है। 4 वर्ण हैं, उनके विषय में जब हम चर्चा करते हैं, जब हम विचार करते हैं, तो वहाँ महाभारत में स्पष्टतः उल्लेख होता है कि वहाँ कर्म की प्रधानता के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रविभवै गुणै, कि जो स्वभाव जन्य जो गुण थे उनके आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य इनका विभाजन किया गया। वहाँ शांति पर्व में एक श्लोक आता है कि दमेन शोभते विप्रः क्षत्रियो विजयेन तु धनेन वैश्य शूद्रस्तु नित्यम दाक्षेण शोभते। जिसमें दम है, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वो विप्र है। जिसमें वीरता का भाव है, क्षत्रिय है। जिसमें धन कमाने का, जो व्यापार करने का जिसका स्वभाव है, वो वैश्य है। और जिसमें सेवा का भाव है, वो शूद्र वहाँ कहलाया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक के कर्तव्यों का भी विभाजन है कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, कि ये ब्राह्मण के कर्म हैं। शम है, शांति का उसका स्वभाव होना चाहिए, इंद्रियों को वश में करने वाला होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इस तरह के जो गुण हैं जिसके अंदर हैं, वो ब्रह्म कर्म स्वभाव वाला व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण कहलाएगा। इसी तरह से जिसमें शौर्य है, तेज है, धृति है, जो युद्ध में जो अपलायन है, अच्छा वीर पुरुष है, वो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्षत्रिय कहलाएगा। वहाँ महाभारत के भीष्म पर्व में कहा है,
शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। तो इस तरह से क्षत्रिय का वहाँ उसका स्वभाव क्या होना चाहिए, इन गुणों का वर्णन हमें स्पष्ट रूप से महाभारत में मिलता है। इसके अतिरिक्त वैश्य और शूद्र का कर्तव्य क्या है, ये भी वहाँ स्पष्टतः उल्लेख किया गया है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, कि जो व्यक्ति वैश्य होता है वो कृषि गोरक्ष वाणिज्य व्यापार आदि कर्म उसके स्वाभाविक कर्म होते हैं, और इसी तरह से सेवा भाव शूद्र का स्वाभाविक कर्म होता है। इस तरह के कर्म के आधार पर वहाँ वर्ण व्यवस्था को माना गया है। महाभारत जो ग्रंथ है तो उसको कर्म शास्त्र के रूप में भी हम समझ सकते हैं। फल भी कर्म के आधार पर ही मिलता है और कर्म का ही प्राधान्य इस ग्रंथ में कहा गया है, इस शास्त्र में कहा गया है। तो प्राधान्य जब कर्म का है तो कर्म के आधार पर ही वह वर्ण व्यवस्था को समझा जा सकता है। तो जो जैसा कर्म करेगा वो उस वर्ण में उसका समायोजन होगा। अगर कोई शूद्र व्यक्ति भी अगर ब्राह्मणत्व कर्म से युक्त होगा तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर कोई क्षत्रिय भी वैश्य कर्म का अनुपालना करेगा तो वैश्य कहलाएगा। कोई ब्राह्मण भी अगर सेवाचर्या में अगर वो काम करता है तो वो शूद्र कहलाएगा। और कोई शूद्र भी अगर द्विज है, द्विजता का गुण उसके अंदर है, तो ब्राह्मण कहलाएगा। तो इस तरह से महाभारत में जो वर्ण व्यवस्था है वो पूर्णतः कर्म आधारित थी, ऐसा हम सभी को इस विषय से ज्ञात होता है। महाभारत इस विषय को पूर्णतया स्पष्टतया हमें इंगित करता है, हमें इसका दिग्दर्शन कराता है। तो आज के इस वर्ण व्यवस्था विषय पर मैं आशा करता हूँ कि आज के इस विषय के माध्यम से आपको महाभारत कालीन वर्ण व्यवस्था के इस विषय में स्पष्टतः आपका ज्ञान परिवर्धन होगा। आप स्पष्ट रूप से वहाँ की महाभारत कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी उसको समझ सकेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद।